नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना के बदले नए रूप की, साथ ही साथ बात करेंगे तीसरी लहर और कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। भारत में कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीमी पड़ चुकी हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट से कई राज्य सहमे हुए हैं। कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस भारत से लेकर दुनिया भर की सरकारों और विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। डेल्टा प्लस वेरिएंट म्यूटेशन से आया है। डेल्टा प्लस को भारत में दूसरी लहर में तबाही के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 40 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। जानकारों की माने तो डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण पर वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है, क्योंकि ये पिछले सभी वायरस से बहुत ज्यादा घातक है। अपने खास शो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, इसके लक्षण क्या है, तीसरी लहर के लिए क्या ये जिम्मेदार हो सकता है और यदि ये जिम्मेदार होता है तो इससे बचाव हम किस तरह से कर सकते हैं। तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे। नया वेरिएंट डेल्टा प्लस कितना घातक है, तीसरी लहर का दावा कितना सटीक, सितंबर अक्टूबर में कोरोना क्या होगा बेकाबू, वैक्सीन लेने वालों पर क्या नहीं होगा असर, साथ ही साथ डेल्टा प्लस पर कौन सी वैक्सीन प्रभावी, डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण क्या है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज के हमारे कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जब तमाम बातें कही जा रही हैं तो क्या लक्षण है, कितना सावधान हमें रहने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जिस वैक्सीन को एक मजबूत हथियार माना जा रहा है कोरोना से लड़ने के लिए, क्या वो वैक्सीन इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से हम सभी को बचा पाएगी या नहीं। वैक्सीन लेने वालों पर क्या असर नहीं होगा डेल्टा प्लस वेरिएंट का, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर लगातार अभियान को तेज किया जा रहा है, प्रभावी किया जा रहा है, जागरूकता के बारे में बातचीत की जा रही है कि वैक्सीन को लेकर जागरूक करने के लिए सरकारें तमाम तरह के प्रयास कर रही हैं। ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट पर क्या वैक्सीन प्रभावी होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि जिसके माध्यम से हम सब अपने आप को सुरक्षित करने का दावा कर रहे हैं, सरकारें ये दावा कर रही हैं कि वैक्सीन लेने के बाद कहीं ना कहीं कोरोना का असर, उसकी तीव्रता कम होती है, व्यक्ति को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता है, साथ ही साथ बीमारी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, सेंसिटिविटी होती है, वो भी कम होती है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आरएसएस की पत्रिका पांचजन्य पर वहां की महाराज सुहेलदेव के बारे में समाज जानकारी न लेने पाए। हर प्रकार के कुत्सित प्रयास हुए। विदेशी जूठन पर पलने वाले वे कथित इतिहासकार इतिहास के उन अपनी काली लेखनी के माध्यम से भले ही तोड़ मरोड़ कर सकते हो, लेकिन लोक कथा, लोक परंपरा और जनश्रुतियां इस बात की हमेशा गवाह रही हैं। लोक परंपरा ने कभी महाराजा सुहेलदेव को नहीं विस्मृत किया। लोक गाथा आज भी महाराज सुहेलदेव की अर्चना करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासतौर पर नेपाल की तराई के इस क्षेत्र में एक एक नागरिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है भारत माता के इस महान सपूत महाराजा सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम की इन गाथाओं को लेकर के। और फिर
इतिहास में तोड़ मरोड़ किया जा सकता है। अपने काली लेखनी के माध्यम से इतिहास को कलंकित करने का कार्य करने वाले लोग अपने उन साजिशों के लिए कुछ देर तक हो सकता है सफल हो सकते हो, लेकिन भूगोल कोई वे नहीं बदल सकते। चित्तौड़ा का वह स्थान आज भी मौजूद है जहां पर लोग समाज ने महाराजा सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम के स्मारक को अपने मनोमस्तिष्क में धारण करते थे। विगत 1000 वर्षों से उस परंपरा को अपने साथ जोड़ करके और उसे लोक आराधना का केंद्र बिंदु बनाया। लोक आराधना के उसी केंद्र बिंदु को ध्यान में रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने इसी वर्ष वसंत पंचमी से चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक, म्यूजियम, उनकी भव्य प्रतिमा आदि के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस कार्य का शुभारंभ किया। यह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और हम सबका मानना है प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चित्तौड़ा नामक झील में, चित्तौड़ा के स्थान में जो झील बनी है उस झील में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालुजन आज भी आते हैं और आकर के अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। वहां आकर के बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ महाराजा सुहेलदेव को स्मरण करते हैं। अपनी लोक परंपरा और लोक गाथा के अनुरूप इस आयोजन को संपन्न करते हैं और विजयोत्सव के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। महाराजा सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम उस कालखंड का एक प्रेरणादायक क्षण बना और केवल ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत के अंदर विदेशी आक्रांता 150 वर्षों तक हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। आपने देखा होगा उसके बाद के कालखंड को कि एक लंबे समय तक जो एक सिलसिला हुआ था 8वीं शताब्दी से भारत पर विदेशी हमला करने का, इसके बाद वह सिलसिला थमा था। अगर हम लोगों ने और भारतीय समाज ने महाराजा सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम को ध्यान में रख करके उस समय की एकता का एहसास कराया होता तो संभवतः आने वाले समय में जो हमले भारत पर होते गए, आपसी विभाजन के कारण मुट्ठी भर आक्रांता भारत के अंदर जो सफल होते गए, ये संभवतः सफल नहीं हो पाते। महाराजा सुहेलदेव की विजय उस समय के सभी हिंदू राजाओं को एकता के सूत्र में बांध करके भारत और भारतीयता के लिए, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिस एकता का प्रदर्शन उस समय उन्होंने किया था, उसी की परिणति इस विजय के रूप में थी। कहते हैं कि लगभग 3 लाख की सेना लेकर के सालार मसूद गाजी आया था। जगह जगह हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करते हुए, हिंदू आस्था के केंद्रों को ध्वस्त करते हुए। तो ये थे सीएम योगी आदित्यनाथ संघ के मुखपत्र पंचजन्य के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे और साथ ही साथ इतिहास को लेकर तमाम बातों पर जिक्र कर रहे थे। अपने कार्यक्रम की ओर वापस लौटेंगे। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम बातचीत करने वाले थे कई नए सवालों को लेकर वेरिएंट डेल्टा प्लस
कितना घातक है, किस तरह से ये असर करता है, और साथ ही साथ तीसरी लहर को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट कारण बन सकता है। तो इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे। और सितंबर अक्टूबर में कोरोना क्या बेकाबू होगा, वैक्सीन लेने वालों पर क्या असर नहीं होगा डेल्टा प्लस वेरिएंट का, डेल्टा प्लस पर कौन सी वैक्सीन प्रभावी, डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, नया वेरिएंट डेल्टा प्लस कितना घातक, तीसरी लहर का दावा कितना सटीक, सितंबर अक्टूबर में क्या कोरोना हो सकता है बेकाबू, तो कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई थी, डेल्टा वेरिएंट उसके पीछे एक अहम कारक माना जा रहा है, एक अहम कारण माना जा रहा है। ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह से दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई थी, ऐसा ही कुछ हो सकता है तीसरी लहर में। यदि सावधानियां ना बरती गई, पहले से इंतजाम ना किए गए, तो स्थितियां एक बार फिर से खराब हो सकती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सितंबर अक्टूबर में जब तीसरी लहर आने की बात की जा रही है, अगस्त के बाद माना जा रहा है कि सितंबर से अक्टूबर तक तीसरी लहर आ सकती है। डॉक्टर्स का ये मानना है, ये कहना है कि लहर आएगी, ये बात पूरी तरह से सटीक है, ये बात तय है, लेकिन वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आएगी, कितनी तेज़ी के साथ आएगी, ये अभी कह पाना मुश्किल है। ऐसे में डेल्टा वेरिएंट को लेकर जब इस तरह के सवाल आ रहे हैं, जब माना जा रहा है कि ये वेरिएंट काफ़ी खतरनाक है, पहले जितने भी कोरोना के वेरिएंट्स आए हैं उन सब में से सबसे अधिक घातक और खतरनाक इसे बताया जा रहा है। ऐसे में ख़ास तौर पर जिस वैक्सीन को हथियार माना जा रहा है, क्या वो वैक्सीन हम सब के लिए मददगार साबित होगी, ये बड़ा सवाल है। और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट से राय लेंगे। लक्षण की भी यदि बात करते हैं तो तमाम ऐसे कोरोना के लक्षण हैं जो अब हर आम इंसान को, हर आम आदमी को पता है, लेकिन जैसे जैसे वेरिएंट म्यूटेट करता है, ऐसे में तमाम ऐसे लक्षण होते हैं जिनमें बदलाव भी होता है। तो क्या कोरोना का जो नया डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसके लक्षण में कुछ बदलाव है, किस तरह से पहचाना जा सकता है और किस तरह से पहचानने के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है, दवाई के लिए डॉक्टर से संपर्क किया जा सकता है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से पिछले 2 सालों से पूरा भारतवर्ष के साथ ही पूरा विश्व परेशान है, इस महामारी के कई चरण देखे हैं, दूसरी लहर में जिस तरह से तबाही का मंजर भी देखा गया है, ऐसे में तीसरी लहर को लेकर ना केवल एक्सपर्ट बल्कि जनता के साथ हम सब भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को पहले से आगाह कर सकें, जानकारी दे सकें। जो सावधानियां आपको इसके लिए बरतनी है, इससे बचाव के लिए बरतनी है, उन सावधानियों का आप लगातार पालन करते रहें। और उसके बावजूद भी यदि कहीं ना कहीं असर होता है, तो असर होने के बाद किस तरह का प्रयास आपको करना है, खुद को कैसे बचाए रखना है, किस तरह से दवाइयों का सेवन करना है, ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर हम एक्सपर्ट से जानेंगे। लगातार हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना से जुड़ी हर ताज़ी अपडेट को हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और ना केवल अपडेट बल्कि एक्सपर्ट्स के माध्यम से सही गाइडेंस आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि आपके मन में यदि कोई दुविधा है, आपकी यदि कोई सवाल है, तो उन सवालों के ना केवल आपको जवाब मिल सके बल्कि इस मुश्किल घड़ी से आप बाहर भी निकल सके। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। डेल्टा प्लस को लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं, और जिस तरह से डेल्टा प्लस की हम बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आज ये खबर आई है कि बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। कानपुर में ही 5 बच्चों का चयन किया गया था। अलग अलग एज ग्रुप के ये बच्चे थे, 2 से 6 साल, 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज ट्रायल के रूप में दी गई है। यदि ये ट्रायल सफल होता है तो माना जा रहा है कि जुलाई अगस्त के बाद से बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है, और बच्चों का यदि वैक्सीनेशन शुरू होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत की खबर होगी उन तमाम अभिभावकों के लिए भी, उन तमाम बच्चों के लिए भी जो लगातार अभी भी वैक्सीनेशन से अछूते रहे हैं। और तीसरी लहर को जब खतरनाक माना जा रहा है,
तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि क्योंकि बच्चों का अभी तक एक्सपोजर ज़्यादा नहीं हुआ है, बच्चों को अभी तक वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगी है, इसीलिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट ये बच्चे हो सकते हैं। तो अच्छी खबर आई है वैक्सीनेशन को लेकर। देखना ये होगा कि कितने दिनों में ये ट्रायल पूरा होता है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स भी ली गई हैं, किस तरह के चेंजेस आते हैं और किस तरह से इस ट्रायल के बाद बच्चों की वैक्सीनेशन को अप्रूवल मिलती है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस बात की जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अब ट्रायल शुरू हो चुका, अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। अप्रूवल का इंतजार मिलते ही वैक्सीनेशन की शुरुआत बच्चों के लिए भी की जाएगी। तो तमाम अपडेट्स लगातार चल रहे हैं कोरोना को लेकर, रिसर्च के साथ ही साथ वैक्सीनेशन के साथ ही साथ दवाइयों पर भी लगातार भारत सरकार के द्वारा काम कराया जा रहा है। किस तरह से आगे चेंजेस होंगे, सबसे बड़ी बात है कि दवाइयों को लेकर जब बात होती है तो माना यह जा रहा है कि भारतवर्ष में जो भी वैक्सीन लगाई जा रही है वो भारतवर्ष में पाए जाने वाले तमाम तरह के वेरिएंट्स पर कारगर साबित हो रही हैं। लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट की यदि बात करें तो अभी तक इस बारे में पूरे तौर पर कोई जानकारी नहीं है, ना ही अभी तक किसी रिसर्च ने इसे प्रूव किया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर साबित होगी या नहीं साबित होगी। तो यही हमारे सवाल उन तमाम एक्सपर्ट से होंगे जो लगातार फील्ड में रहकर काम करते हैं, जिनका रोज सामना होता है तमाम तरह के पेशेंट्स से। उनसे जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से लगातार अनुमान लगाया जा रहा है, तमाम लोगों का कहना है कि इस लहर का आना अवश्य संभावी है, ये लहर आएगी। कई डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जिस तरह से पुरानी अनुभव देखे गए हैं महामारियों को, ऐसे में तीसरी लहर के बाद चौथी लहर और उसके बाद पांचवी लहर तक का भी आना भी संभव हो सकता है। और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर कुणाल सहाई, कोरोना एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कोरोना को लेकर लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने दर्शकों को अपडेट देने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ एक्सपर्ट्स के माध्यम से उन्हें सही गाइडेंस देने का भी लगातार हमारा प्रयास जारी है। आज हम डेल्टा प्लस वेरिएंट पर बात करेंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट की जब बात होती है सर, तो माना जा रहा है कि ये तमाम अन्य वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। किस तरह से खतरनाक है और यदि लक्षणों को पहचानना हो तो क्या कोरोना के सामान्य वेरिएंट्स और इस वेरिएंट के लक्षण में चेंजेस हैं? सबसे पहले तो नमस्कार जी सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को। जो हम लोग 1.5 साल से ये पैंडेमिक फेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया फेस कर रही है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि ये बीमारी एक नई बीमारी है जिसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम पहले से इसके लिए रेडी नहीं है। तो जब भी कोई नया एनिमी अटैक करेगा बॉडी को टाइम चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए, रेडी होने के लिए। ये जो इनिशियल वायरस आया था उससे धीरे धीरे करके लोगों में बॉडी में इम्यूनिटी आई, बट ये जो वेरिएशन आया इसके लिए अगेन बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है। कुछ लोग जो पहले से एक्सपोज थे उनको डेफिनेटली कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन जो फ्रेश लोग हैं जिनको अभी तक एक बार भी जिनका एक्सपोजर नहीं हुआ है, वो लोग डेल्टा वेरिएंट के साथ ये कहा जा रहा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये कहना कि हम में से सब लोग एक्सपर्ट है इस चीज के, गलत होगा, क्योंकि ये नया वायरस है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड ओवर पे रिसर्च चल रही है उस पर। तो अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स इस पे स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अभी कंफर्म कुछ भी कहना नहीं पॉसिबल होगा, बट यस, जैसा एक्सपीरियंस देखा जा रहा है पिछले वायरस के मुकाबले डेल्टा प्लस वेरिएंट थोड़ा सा इन्फेक्शियस ज्यादा है, कंटेजियस ज्यादा है, लोगों में फैलने की टेंडेंसी ज्यादा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक, एम्स दिल्ली से भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विनय, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस वैक्सीन को भारतवर्ष में लोगों को दिया जा रहा है, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, क्या ये वैक्सीन इस वेरिएंट पर कारगर साबित होंगी?
अच्छा, देखिए क्या है ना कि जब भी कोई वेरिएशन होता है किसी वायरस में या म्यूटेशन होता है और उस दौरान हम कोई वैक्सीनेशन ड्राइव करते हैं, तो जो वायरस का म्यूटेशन होता है वो इस तरह से अडॉप्ट हो जाता है कि वैक्सीनेशन की जो इफेक्टिविटी है वो कभी कभी कम हो जाती है। पर अभी ऐसा कोई भी ऐसा कहना कि ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी। इसमें बहुत ही स्टडीज करने की जरूरत है और चलेंगी स्टडीज। हाल फिलहाल में वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव फॉर एवरी वेरिएशन ऑफ द वायरस, फॉर एवरी म्यूटेंट वायरस। अगर कुछ नहीं होता है या वेरिएशन में ये जो म्यूटेशन हुआ है वायरस का, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव को या वैक्सीनेशन जो हम करा रहे हैं इंडिया में कोविशील्ड या कोवैक्सीन, उसके लिए ये मतलब पूरी तरीके से तैयार नहीं होता है, तो फिर हम देखेंगे कि स्टडी के बाद कि कैसे इसको टैकल किया जाए। अभी फिलहाल वैक्सीनेशन में कोई सवाल नहीं है। वैक्सीनेशन में सबको आगे आकर बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने आप को वैक्सीनेट। जी बिल्कुल डॉक्टर कुणाल, जिस तरह से पिछली जो दूसरी लहर आई थी, अब रिसर्च के बाद कहीं ना कहीं ये जानकारी मिल रही है कि डेल्टा वेरिएंट जो था वो उस दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। जितनी तेज़ी से केसेस बढ़े थे और उसे संभालना पूरे इंडिया में लोगों के लिए मुश्किल हो गया था, ऐसे में जब डेल्टा प्लस वेरिएंट नया वेरिएंट आया है और तीसरी लहर को लेकर एंटिसिपेट लगातार किया जा रहा है, तो क्या ये डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है? दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी को लेकर के अभी से कुछ कहा जा सकता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से तीसरी लहर आएगी? देखिए, मेरा बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, अगर तीसरी लहर को हम लोग रोकना चाह रहे हैं, ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक वेव का पैटर्न है। जैसे समुद्र की लहर होती है, उसी पे अगर देखें तो लहर एक बार ऊपर उठेगी तो एक बार नीचे आएगी। तो फर्स्ट वेव के बाद डाउन हुआ, उसके बाद सेकेंड वेव में फिर पीक किया, ऐसे ही थर्ड वेव भी जरूर आएगी। बट वो कितनी भयानक होगी या बहुत माइल्ड होगी, ये हम लोग के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वायरस बहुत स्मार्ट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो इवॉल्व कर रहा है, वो अपने को चेंज कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने अंदर वायरस पहुंचने ही ना दें तो हम लोग को इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जो हम लोग का 1.5 साल से बेसिक कंसेप्ट है, कोई हाईफाई कंसेप्ट नहीं है, कोई महंगा कंसेप्ट नहीं है। तो बेसिक कंसेप्ट है कि हम लोग को मास्क पहनना है, घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें और घर पहुंचे या फेस पे हाथ लगाने के पहले हैंड वॉश या सैनिटाइजर जरूर यूज करें। केवल इतना ही करना है। अगर डेल्टा प्लस आए या उसके बाद भी कोई वेव आती है, जो कि अगर आएगी तो बहुत माइल्ड होगी अगर हम लोग ने अपना बेसिक प्रिकॉशन ध्यान रखा। लेकिन जैसा कि अभी हम लोग बाहर मार्केट में देख रहे हैं या सड़कों पे देख रहे हैं, लोग अभी से बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं। अगर ये टेंडेंसी जारी रही लोगों की, लोगों ने भीड़ में मिलना जुलना सब शुरू कर दिया, तो डेल्टा प्लस नाम कुछ भी रखते हैं हम लोग, लेकिन इसके बाद भी कोई वेरिएंट आ जाएगा, वो उसके जिम्मेदार हम ही लोग होंगे, हमारी ही गलतियां होंगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर कुणाल, डॉक्टर विनय, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय का यहाँ पर इशारा मिल चुका है, अपने कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देंगे और अपने दर्शकों को ज़रूर बता दें कि लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर